तो दोस्तों, आप सभी लोगों ने नदी के पानी से, बहते हुए जल से विद्युत उत्पादन यानी कि बिजली बनाना, जिसे हिंदी में जल विद्युत कहते हैं और अंग्रेजी में हाइड्रो इलेक्ट्रिक कहते हैं, इसके बारे में तो सुना ही होगा और आपके मन में सवाल भी उठा होगा कि आखिर ये कैसे होता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि आखिर नदी में जो बांध बनाए जाते हैं उनसे आखिर बिजली कैसे पैदा की जाती है। दरअसल नदी के पानी से ऐसे बिजली को पैदा करना जल विद्युत उत्पादन कहलाता है और जिसको अंग्रेजी में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन कहते हैं या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन कहते हैं। पानी से बिजली बनाने के लिए कई चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। बांध, जनरेटर, पंप स्टॉक, टरबाइन, ट्रांसफार्मर और आउटलेट्स की ज़रूरत होती है और फिर इन सब को क्रम से इनके उपयोग के अनुसार इनको चरणबद्ध तरीके से व्यवस्थित किया जाता है। आइए इन सब को बड़े ही विस्तार से समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले किसी अच्छे से और बड़े जल स्रोत का खोज किया जाता है जिस पर बांध बनाया जा सके और उसके बहती हुई पानी को ऊंचाई पर रोका जा सके और उस ऊंचे स्थान से पानी को रोककर उसकी स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी को रोका जा सके। इसके बाद बांध के पीछे एकत्रित पानी को टरबाइन से जोड़ने के लिए एक पाइपलाइन से जोड़ा जाता है और जैसे ही पानी को इस पाइपलाइन से जोड़ा जाता है तो इस इकट्ठे पानी में से तेज़ी से धारा नीचे की ओर गिरती है और ये रुकी हुई पानी जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्थितिज ऊर्जा होती है यानी कि पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो रुकी हुई पानी गतिशील होकर गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है और जब ये पानी नीचे गिरती है तब ये टरबाइन के ब्लेड्स को बल लगाकर घुमाती है जिसकी वजह से टरबाइन पानी की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। टरबाइन का आकार और प्रकार पानी की प्रवाह और दबाव पर निर्भर करता है। कम दबाव के लिए छोटे और ज़्यादा दबाव और ज़्यादा प्रवाह के लिए बड़े टरबाइन लगते हैं। ये जो टरबाइन होते हैं ये एक शाफ्ट के द्वारा जनरेटर से जुड़े होते हैं और जैसे ही ये टरबाइन घूमती है उसके साथ जनरेटर के अंदर के चुंबक और तार कोयल घूमने लगता है और इस प्रक्रिया में विद्युत चुंबकीय उत्प्रेरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है जिससे विद्युत उत्पन्न होती है और इसे बिजली के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जनरेटर द्वारा उत्पन्न हुई बिजली आमतौर पर कम वोल्टेज की होती है। इसे ट्रांसफार्मर्स के द्वारा हाई वोल्टेज में बदला जाता है ताकि इसे लंबी दूरियों तक ट्रांसमिशन लाइनों द्वारा लंबी दूरी तक भेजा जा सके। इसके बाद बिजली उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है जहां घरेलू, औद्योगिक और व्यावसायिक उपयोगों के लिए इसका इस्तेमाल होता है। उदाहरण के लिए भाखड़ा नांगल डैम जो सतलज नदी पर बना है भारत के प्रमुख जल विद्युत संयंत्रों में से एक है।